हेलो एवरीवन। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? बहुत ज़्यादा सुना सा लग रहा है। मैंने भी सुना है भाई, आपने भी सुना है? क्या बात है। बात ये है कि अगर ये बात सही है तो कितनी सही है? क्या पूरी की पूरी सही होती है? क्योंकि मैं जो भी विश करता हूँ वो तो शिद्दत से ही करता हूँ। तो फिर ये सारी की सारी विशेस पूरी क्यों नहीं होती है? कुछ होती है, कुछ तो ऐसी हो जाती है जिसको मैंने कभी विश में ही नहीं मांगा, लेकिन फिर भी वो पूरी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? तो फिर मतलब क्या बात है? बात ये है कि बात एकदम सही है, 100वीं सदी बात एकदम सही है। हम ब्रह्मांड से, इस पूरी यूनिवर्स से जो कुछ भी कहते हैं, यूनिवर्स हमारे पास उन सारी चीज़ों को ला कर देता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कौन सी बात है जो ठीक से हम कह नहीं पाते हैं? क्या यूनिवर्स से बात करने का कुछ तरीका है, कुछ सलीका है? ऑब्वियसली है। क्या है, कैसे है, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। और हम जानेंगे किस तरह से ब्रह्मांड से बात करके अपनी हर विश को उनसे पूरी करवाते हैं। जी हाँ, यही तो आज है आपका टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। चलिए बहुत ही आसानी से एक एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको पकड़िए। क्या है कि कोई कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है, या फिर कोई आपके लव वन है जो आपके मन में क्या चल रहा है, या आपके पेरेंट्स भी होते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है उस बात को उस सिचुएशन में बड़ी आसानी से भाप लेते हैं, पकड़ लेते हैं। होता है ना कि जो भी आप सोच रहे हैं वही वो जान गए कि तुम ये सोच रहे थे, या फिर तुम इस सिचुएशन में ये चाह रही थी, या फिर तुमको ये चाहत है, इस चीज़ की चाहत है। होता है ना? कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो सब आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपकी हर बात को, आपके हर मूड को, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितना स्ट्रांग है, ये इसी पर तो निर्भर कर रहा है। इसी का ही तो रिएक्शन है कि आप क्या सोच रहे हो वो सामने वाला आपको बता दे रहा है। एग्जैक्टली उसी तरह से यूनिवर्स भी, ये ब्रह्मांड भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, और जिस बात को आप नहीं जानते हैं। और ये सच है, बहुत सच है। कैसे? अब देखिए, एक बात तो आप जानेंगे कि हर बात की एक वाइब्रेशन होती है। चाहे आप सामने किसी के लिए कुछ कह रहे हो, या फिर आप पीछे उसके कुछ कह रहे हो, चाहे वो आपसे बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी आप उसके लिए अच्छा कह रहे हो या फिर बुरा कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, लेकिन वो उस बात को समझ जाता है, उस वाइब्रेशन में वो चला जाता है, या फिर वो वाइब्रेशन उसके पास चली जाती है, जिसके कारण वो समझ जाता है कि आपके मन में उसके लिए क्या है या क्या चल रहा है। सब कुछ, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन में ही तो डिपेंड करता है। तो सब कुछ इसी तरह से होता है। बिल्कुल उसी तरह से आप यूनिवर्स को जब कुछ वाइब्रेशन देते हैं, उस वाइब्रेशन में यूनिवर्स ये देखते हैं कि क्या वो चीज़ आपको चाहिए। मसलन आप पकड़ लीजिए कि आपको क्या चाहिए, तो आप कहोगे भाई मुझे तो करोड़पति बनना है। क्यों? अगर मैं करोड़पति बन गया तो फिर मेरे सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। बड़े आराम से मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा, या फिर कुछ ऐसा करूँगा कि मतलब मैं घर बैठे बैठे ही मेरे पास पैसे आए, या फिर मैं ये जॉब चाहता हूँ और इस जॉब की इस हायर पोस्ट पे चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ और ये जॉब मेरे लिए है। बात तो सही है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या कहा जाता है कि आप बिल्कुल ये सोचना शुरू करो कि ये चीज़ आपके साथ हो गई है। कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जो चीज़ आपके पास आप बनना चाहते हो वही आप ये सोचो कि वो आपके साथ पूरा हो गया है, और आप इसको फील करो, उस हैप्पी जोन में रहो। लेकिन क्या होता है कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो उस हैप्पी जोन में रहेंगे। आप ये समझेंगे कि हाँ मुझे तो वो जॉब मिल गई है, या फिर मैं तो करोड़पति बन गया हूँ, या फिर मुझे ये कार चाहिए थी वो कार मुझे मिल गई है। जो कुछ भी होता है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में मुझे चांस मिल गया है, जो कुछ भी है। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपके आसपास की जो सर्कमस्टेंसेस है, आपकी जो दिनचर्या है, और ऐसे कुछ सिचुएशन है जो आपके सामने आते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि भाई नहीं, रुक जाओ, ये गलत है, तुम गलत सोच रहे हो।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ज़मीन पे आओ, होता है ना। और तभी तभी ये जो कुछ भी आप टेक्निक कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कुछ दिनों के बाद ही आपका जो मन है आप ये कहते हो कि नहीं ये काम नहीं करता है, ये बिल्कुल झूठ है, और आप उसको करते नहीं हो। बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि जब भी आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं और बड़ी शिद्दत से मांगते हैं, तो उनका भी जो ध्यान होता है वो आपके ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने तो वाइब्रेशन भेज दी, क्योंकि आपने तो शिद्दत से ही ना उनसे मांगा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो उनका जो ध्यान होता है वो आपके ऊपर जाता है। अब मान लीजिए आपको बाइक चाहिए, तो बाइक में चलने से पहले सबसे पहले क्या होता है, आपको ट्रायल देना पड़ता है ना कि आप बाइक चलाना जानते हो कि नहीं। आपके पास सारी की सारी आप मतलब सब ठीक से चलाओगे या किसी को ठोकोगे। बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेते हैं। कैसे? आपको बिल्कुल ज़मीन पे लाके आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन लाते हैं, कुछ ऐसे सवाल लाते हैं कि आपको खुद लगने लगता है कि नहीं ये कैसे पूरा होगा। मसलन आप किसी जॉब के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि आपको लगेगा नहीं इतने हायर रैंक में मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी काबिलियत इतनी नहीं है। ये तो मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप खुद से तो नहीं झूठ बोल सकते, आपको खुद पता होगा। ये जो आपका लगना शुरू हो गया कि नहीं मैं यहाँ तो जा नहीं सकता, इसकी दो वजह है। एक, आपने अपनी जो एक होता है ना लिमिट कि मैं कितना कूद सकता हूँ, कितना जंप कर सकता हूँ, आपने इससे कहीं ज़्यादा आपने सोच लिया है। जो मैंने बहुत पहले कहा है, आप रियलिटी को पकड़ो और उसके हिसाब से आप चलना शुरू करो। आपको चाहिए महीने के 5 लाख रुपए और अभी आपके पास 10,000 की भी इनकम नहीं है, काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप एकदम लो जो है, जो आपकी पकड़ में है, उसको पकड़ो। उसी तरह से जो आपकी थॉट्स है, उसको हायर थॉट्स है, उसको पकड़ने के लिए सबसे पहले आप अपने लोअर थॉट्स को पकड़ो कि आप कितना चाह सकते हो। जैसे ही यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को पकड़ते हैं या फिर आपके सामने ऐसी सिचुएशंस लाते हैं, इसका मतलब है वो आपकी टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। वो आपकी बाइक, वो रोड में आप जा रहे हो, बाइक लेकर आप ठोकोगे कि नहीं, उसकी टेस्टिंग चल रही है। आप उस यूनिवर्सिटी के काबिल हो कि नहीं, टेस्टिंग चल रही है। आपने जैसे ही कहा नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है, जैसे कि मसलन मैं तो 2023 में हूँ, 2024 में मैं करोड़पति बन जाऊँगा। पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है? जब आपका कुछ बेस पहले से ही रेडी हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हो और बस आपको लग रहा है कि मैं घर में बैठे बैठे मेरे को करोड़पति बना दे भगवान। थोड़ा मुश्किल है यार, थोड़ा सा रियलिटी को तो पकड़ो, थोड़ा सा तो पकड़ो। ऐसे ही हवाई अफवाहें करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, इसको समझना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि यूनिवर्स जब आपके साथ टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो क्या होता है कि आपकी हालचाल, बात करने का तरीका, सब कुछ जो एटीट्यूड होता है वैसा ही आपको करना पड़ता है। आप कुछ दिन करोगे, कुछ दिन के बाद आपको लगेगा अरे मेरे जेब से तो सिर्फ पैसे जा रहे हैं ऐसा एटीट्यूड करते करते, तो फिर मैं कैसे करोड़पति बनूंगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपने जब ये सोचना शुरू किया, मतलब आपको लगा कि ये नहीं हो सकता है, ये जॉब मुझे नहीं हो सकता है। आपको लगा कि नहीं ये जो बाइक है ये मैं कैसे खरीदूंगा, इसका तो जो प्राइस है वो बहुत हाई है, ये कार मैं कैसे खरीदूंगा, बहुत हाई है। ये जो आपका लगना शुरू हुआ, आपकी लग गई। आपको जो करना है, आपने शिद्दत से कहा, शिद्दत से चाहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो है, आपको ये गोल बनाना है कि मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जाना होगा। जैसे कि आपको स्टेट में अगर सेटल्ड होना है या फिर आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आपको दाखिला लेना है, तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो एजुकेशन है, आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पर जाएंगे उस यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए। तो आपका सबसे पहला क्या है, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, इस पर आपका फोकस होना है। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप चाह रहे हो मुझे उस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, कैसे मिलेगा? आप ज़रा सोचो ना, सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे सिचुएशंस आएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो पहला बेस है उसको आप पकड़ो। आपने गोल बना लिया, मुझे वहाँ पर जाना है, आप वहाँ पर जाओ। अब क्या होता है कि यूनिवर्स भी आप जानते हैं कि आप कितना कर सकते हो, वो भी आपका जो मैक्सिमम है वो निकालने के लिए आपके सामने ऐसे ऐसे कुछ टेस्टिंग रखेंगे, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस रखेंगे कि आपको खुद पर डाउट होना है
लेकिन डाउट होना ही नहीं है। यही तो बात है कि अगर मैंने यूनिवर्स से कहा है तो वो मेरे लिए जो कुछ भी ला रहे हैं, जो कुछ भी सिचुएशंस ला रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है, मतलब आप उस राह पर हो, यूनिवर्स आपको उस राह पर ले जा रहा है। तो आपको डाउट नहीं करना है, टेक्निक छोड़नी नहीं है, कुछ अलग नहीं करना है, आपको ट्रस्ट करना है और आपको 1 बाय 1 स्टेप क्रॉस करते हुए जाना है। जैसे कि जब एक क्रिकेटर मैच खेलता है तो हर कोई क्रिकेटर ऑब्वियसली चाहता है कि मैं सेंचुरी मुझे मिल जाए, लेकिन सेंचुरी के लिए उसको सबसे पहले 1 रन से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 तक जाना पड़ता है ना। बिल्कुल उसी तरह से आपको भी सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप को लेना है। अब बात आराम से समझते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको जो आपका जो फाइनल गोल है उसको आपने लिखा, उसके नीचे एक और गोल बनाइए, मतलब वो आपका फाइनल गोल है। फाइनल गोल में पहुंचने से पहले उस तक पहुंचने के लिए जो एक अलग गोल है उसको आप रखिए। अब उस सेकंड गोल पे पहुंचने के लिए आपको एक और जो गोल बनाना है वो आप रखिए, मतलब आप थर्ड गोल बनाइए। अब उस थर्ड गोल तक पहुंचने के लिए आपका सबसे पहला क्या स्टेप होगा? वो अभी का स्टेप होगा। मतलब फाइनल तक पहुंचने के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है अब आप उस पर शुरू कर दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। मतलब समझिए, आपने यूनिवर्स को कह दिया मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स ने सारा का सारा जो फोकस है, सारा का सारा जो लाइट है वो आप पर डाल दिया। अच्छा, इसको ये चाहिए, देखते हैं इसकी कैपेसिटी है या नहीं। अब वो आपकी टेस्टिंग ले रहा है। आप क्या कर रहे हो? अब आप यूनिवर्स को बोल रहे हो मैंने तो ये बोल दिया, वो आप ला के दोगे मुझे पता है, लेकिन मुझे सबसे पहले मेरे फर्स्ट स्टेप पे शुरू करना है। मैंने फर्स्ट स्टेप पे शुरू कर दिया। अब आपके पास यूनिवर्स बहुत सारे क्वेश्चंस ला रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ला रहे हैं। आपको क्या करना है? वाह, थैंक यू, मतलब मेरी टेस्टिंग शुरू हो गई है, मतलब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। इसके लिए यूनिवर्स ने मुझे सिग्नल देना शुरू हो चुका है, सिग्नल देना शुरू कर दिया है। अब आप फर्स्ट स्टेप पर शिद्दत से काम करो। अब आप सेकंड स्टेप पे पहुंच गए। सेकंड स्टेप पर भी आप शिद्दत से काम करो, जो करना है करो, पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। जो आपको मिल रहा है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, सब कुछ के लिए थैंक यू कहो। बहुत बड़ा कुछ कांड घट गया है, आपको नहीं लग रहा है कि इसके बाद आप आगे जा पाओगे, बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही है। आप वहाँ से ढूंढिए कि यहाँ से पॉजिटिविटी क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि कुछ भी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी है नहीं, ऑब्वियसली है। आप ढूंढो और उसको ढूंढने के बाद आप थैंक यू कहोगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दृष्टि देने के लिए, ये समझ देने के लिए मैं इस नेगेटिविटी में भी, इस सिचुएशन में भी इस पॉजिटिविटी को ढूंढ पाया। अब आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप जितना अपने मंजिल के करीब होते होते जाएंगे, मुश्किलें उतनी बढ़ती बढ़ती जाएंगी और एक दिन देखिएगा फटाक से आप अपने मंजिल को पा जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी माने कुछ भी। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये जो बात है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए बात कही है कि हारना नहीं है, यूनिवर्स को अपनी बात पहुंचानी है और ब्रह्मांड को अपने हर विश को पूरी करने के लिए उनका यूज़ कीजिए, उनको बोलिए, उनको अपने साथ लाइए। यूनिवर्स भी खड़े हैं आपकी हर बात को मानने के लिए। तो वो आपकी हर बात मानेंगे तो आपको भी तो उनकी हर बात माननी चाहिए ना, तभी तो एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप अभी तक हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत लोग होते हैं जो लाइक करना भूल जाते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो चलते चलते अभी भी आप लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।